इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित लगभग 25 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी एवं झारखंड प्रवक्ता परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज की इस क्लास में भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न लिए गए हैं जो आगामी प्रवक्ता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो एक नंबर जो क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भारत में एक भुगतान बैंक है जिसे डैश 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 को लॉन्च किया गया था। मतलब किस वर्ष इसे लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए 1 सितंबर 2018, बी 1 अक्टूबर 2019, सी 1 नवंबर 2020, डी 1 दिसंबर 2021। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट 1 दिसंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। एक का सही आंसर ए है। 2 नंबर क्वेश्चन, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB की टैग लाइन क्या है? ऑप्शन ए आओ सोचे बड़ा, बी आपका बैंक आपके द्वार, सी जहां सेवा ही जीवन ध्येय है, और डी हम है ना ख्याल आपका। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की टैग लाइन है आपका बैंक आपके द्वार, बी सही है 2 का। 3 नंबर क्वेश्चन, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भारत सरकार को संचार मंत्रालय के डाक विभाग की पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह अर्थात इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा विनियमित बैंक है। किसके द्वारा? RBI द्वारा, SBI द्वारा, RRB द्वारा, SIDBI द्वारा। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है RBI द्वारा विनियमित की जाती है। 3 का सही आंसर ए है। 4 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए गए? RRB क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए गए? ऑप्शन ए सहकारी बैंक, बी भूमि विकास बैंक, सी वाणिज्यिक सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, और डी वाणिज्यिक बैंक। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है वाणिज्यिक बैंक के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं, डी सही है 4 का। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, सितंबर 2020 तक भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है 75, 53, 100, 62। तो 53 संख्या बची है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की, बी सही है 5। 6 नंबर, RRB की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? ऑप्शन ए RRB अधिनियम 1934, बी RBI अधिनियम 1934, सी SBI अधिनियम 1921, डी RRB अधिनियम 1976। तो RRB की स्थापना RRB अधिनियम 1976 के अंतर्गत हुई थी। 6 का सही आंसर डी है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB की स्थापना किस समिति की सिफारिशों पर की गई थी? गोरेवाला समिति, नरसिम्हन समिति, रेड्डी समिति, कोई नहीं। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है वह नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर की गई थी। 7 का सही आंसर है बी। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, RRB बैंक की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1976 को, बी 5 अक्टूबर 1977 को, सी 2 अक्टूबर 1975 और डी 6 दिसंबर 1972। तो RRB की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को डॉक्टर नरसिम्हन समिति की अनुशंसा पर की गई थी। तो 8 का सही आंसर सी है। 9 RRB के बारे में निम्न कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 50% है, बी राज्य सरकार की हिस्सेदारी 15% है, सी प्रायोजक बैंक की हिस्सेदारी 35% है। उपरोक्त सभी सत्य, तो RRB के बारे में उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं, डी सही है 9 का। 10 पहला RRB प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में किस शहर में की गई थी? बेंगलुरु, हैदराबाद, मुरादाबाद, लखनऊ। तो प्रथम RRB की स्थापना मुरादाबाद में की गई थी 2 अक्टूबर 1975 को, मुरादाबाद। 19 सी ऑप्शन में, सी सही है 10 का। 11 नंबर क्वेश्चन, भारत में IDBI बैंक की स्थापना हुई। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? 1960, 61, 70, 64। तो IDBI बैंक की स्थापना 1964 में हुई थी, 11 डी सही है। 12 नंबर क्वेश्चन, IDBI बैंक की टैगलाइन क्या है? टेकिंग बैंकिंग टेक्नोलॉजी टू
अ कॉमन मैन, बिल्ड अ वेटर ऑफ अंडरस, योर स्ट्रेटीज फैमिली बैंक, आओ सोचे बड़ा। तो आईडीबीआई की जो टैग लाइन है वह है आओ सोचे बड़ा। डी ऑप्शन सही है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई एक विकास वित्त संस्था के रूप में हुई है जो औद्योगिक क्षेत्र को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता था। आईडीबीआई को एक बैंक में कब बदल दिया गया? तो आईडीबीआई को एक बैंक में 2004, 14, 16, 22। तो आईडीबीआई को एक बैंक में 2004 में बदल दिया गया था। 2004 किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। 13 ए सही है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मुंबई। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का मुख्यालय हरियाणा में है। सी सही है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, पंजाब नेशनल बैंक के साथ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को कब मिला दिया गया? अप्रैल 2020, अप्रैल 2018, अप्रैल 2021, अप्रैल 2022। तो अप्रैल 2020 में पंजाब नेशनल बैंक को के साथ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को मिला दिया गया। 15 ए सही है। 16, भुगतान बैंकों को लाइसेंस देने के दिशा निर्देशों के अनुसार एक भुगतान बैंक शुरू में अधिकतम रुपये की प्रति व्यक्ति लागत ग्राहक जारी कर सकता है। कितने रुपए की? 2 लाख रुपए तक की। बी ऑप्शन सही है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, भुगतान बैंक केवल सीमित बैंकिंग कार्य करेगा। बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1934 के अनुसार, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के अनुसार। तो भुगतान बैंक केवल सीमित बैंकिंग कार्य करेगा, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के अनुसार। बी सही है 17 का। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, पेमेंट बैंक के लाइसेंस के लिए न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता होती है 10 करोड़, 10,000 करोड़, 100 करोड़, 20,000 करोड़। तो पेमेंट बैंक के लाइसेंस के लिए न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता जो है 100 करोड़ रुपए की होती है। सी ऑप्शन सही है 18। 19 नंबर, पेमेंट बैंक निम्न में से क्या क्या जारी कर सकते हैं? एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो पेमेंट बैंक जो है एटीएम जारी कर सकते हैं और डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड नहीं जारी कर सकते हैं पेटीएम बैंक। तो एटीएम और डेबिट कार्ड किस ऑप्शन में है? ए में 1, 2, 3 तीनों हैं, बी में एक सेकंड सिर्फ एक सही है और सी सही है। सी में 1 और 2 दोनों सही हैं। 1 का मतलब एटीएम हो जाएगा और 2 का मतलब हो जाएगा डेबिट कार्ड। तो सी 19 का सी सही है। 20, किस समिति की सिफारिश के माध्यम से खातों में नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराई गई? नरसिम्हन समिति, नचिकेत मोर समिति, वी शिवरमन समिति, तलवार समिति। तो तलवार समिति की सिफारिश के आधार पर खातों में नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। 20 डी सही है। 21 समिति के नाम दिए गए हैं और सिफारिश किस समिति ने किस सिफारिश की बात की थी? ए नंबर ऑप्शन ऊषा थोराट समिति लघु वित्त बैंक से संबंधित है। सी सही है। ए मतलब किसका जो ए है ऊषा थोराट समिति लघु वित्तीय बैंक से संबंध रखती है और नरसिम्हन समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी से संबंधित है। बी शिवरमन नाबार्ड समिति नाबार्ड की स्थापना के लिए गठित की गई समिति शिवरमन समिति है, यह भी सही है। तलवार समिति नामांकन बैंक खातों में नामांकन की सुविधा से संबंधित है, 4 का 4 से मिल जाएगा। नचिकेत मोर समिति भुगतान बैंक से रिलेटेड है और अरविंद मायाराम समिति जो है एफडीआई और एफआईआई की स्पष्ट परिभाषा से संबंधित है, 6 का 6 से मिलेगा। और वाईएच मालेगांव समिति नए शहरी बैंकों का लाइसेंस देने के संबंध में वाईएच मालेगांव समिति गठित की गई थी। एचआर खान समिति ग्रामीण ऋण और माइक्रो फाइनेंस से संबंध रखती है और हिल्टन यंग समिति जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना से संबंध रखती है। तो यह सभी सत्य हैं, जितनी भी समितियां हैं और उनसे संबंधित सिफारिशें हैं सभी सत्य हैं। तो इस प्रकार से 21 का सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान है 10वां, 15वां,
16वां 14वां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान है 15वें नंबर का। और अगर वन की दृष्टि से बात की जाए तो वन की दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान 10वां है। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात की जाए तो 14वें नंबर पे जनसंख्या के मामले में आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान या देश में स्थान जो है वह है 15वें नंबर का, 15वां है। बी ऑप्शन सही है। अगला, झारखंड राज्य की मुख्य फसल क्या है? तो झारखंड राज्य की मुख्य फसल धान है, ए सही है। अगला, झारखंड राज्य का कुल कृषि योग्य भूमि है? तो झारखंड राज्य की कुल कृषि योग्य भूमि ऑप्शन ए 35 लाख हेक्टेयर, बी 36 लाख हेक्टेयर, सी 37 लाख हेक्टेयर और डी 38 लाख हेक्टेयर। तो झारखंड राज्य की कुल कृषि योग्य भूमि जो है वह 38 लाख हेक्टेयर है। 3 का डी सही है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड राज्य का सबसे छोटा एवं सबसे बड़ा जिला कौन कौन सा है? तो क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से झारखंड राज्य का सबसे छोटा जिले की बात की जाए तो सबसे छोटा जिला रामगढ़ है और सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम जिला है। और रामगढ़ और पश्चिमी सिंहभूम जिला जो है सी ऑप्शन में है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे जिले की बात की जाए तो सबसे छोटा जिला लोहरदगा है और सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से रांची है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला रामगढ़ है और सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम जिला आता है। अगला 5 नंबर, अगला जो क्वेश्चन है, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल वन भूमि है 29.62%, 30.52%, 41.35% और 25.62%। तो वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य का वन जो है वह है 29.62%, ए ऑप्शन सही है। और अगर सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। और सबसे कम वन क्षेत्रफल की बात की जाए तो सबसे कम वन क्षेत्रफल जो है वह है रामगढ़ जिले का सबसे कम वन क्षेत्रफल है। और अगर प्रतिशत के मामले में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत वाला जिला लातेहार जिला है जहां 56% क्षेत्र पर वन है। और सबसे कम वन जामताड़ा जिले में है जहां 5.56% भाग पर वन पाया जाता है। तो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला वन के मामले में पश्चिमी सिंहभूम जिला, सबसे छोटा जिला रामगढ़ जिला और प्रतिशत के मामले में झारखंड में सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत वन है वह लातेहार जिले में 56% है। और सबसे कम वन जो है जामताड़ा जिले में 5.56% भाग पर पाया जाता है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार झारखंड राज्य का लिंगानुपात कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य का लिंगानुपात 948 है और 943 पूरे भारत का, अखिल भारत का लिंगानुपात है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का देश में 14वां स्थान है, 14 नंबर, बी ऑप्शन में है, बी सही है। और वन के मामले में वन की दृष्टि से पूरे भारत में झारखंड का स्थान 10वां है। और क्षेत्रफल की दृष्टि में पूरे भारत में झारखंड का स्थान 15वां है। जनसंख्या के मामले में 14, वन के मामले में 10 और क्षेत्रफल के मामले में 15वां स्थान झारखंड का है। अगला जो क्वेश्चन है वह है 8 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य का सर्वाधिक दशकीय 2001 और 11 जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि वाला जो जिला है वह है कोडरमा, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य का न्यूनतम दशकीय 2001 और 11 जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है तो वह है धनबाद। धनबाद जो है झारखंड राज्य का न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है, ए सही है।
अगला जो क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो रांची झारखंड राज्य में जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा जिला है, सी सही है। अगला, झारखंड राज्य का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो झारखंड राज्य का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है लोहरदगा जिला है, सी ऑप्शन सही है। अगला, झारखंड राज्य की कुल साक्षरता दर 2011 के अनुसार, तो झारखंड राज्य की अगर कुल साक्षरता दर की बात की जाए तो 2011 के अनुसार 66.4% साक्षरता दर है, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर की अगर बात की जाए तो वह 76.8% और महिला साक्षरता 53.56% है। तो इसमें पूछा गया है झारखंड राज्य में कुल साक्षरता दर कितनी है? तो झारखंड राज्य की कुल साक्षरता दर 66.41% है, ए सही है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 24% है, 76% है, 86% है, 70% है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 76% है, 76% बी ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या 76% है, तो शहरी जनसंख्या 24% हो जाएगी, डी ऑप्शन सही है, 24%। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 17.74%, 22.42%, 15.25% और 20.67%। तो झारखंड राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है 22.42% रही, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य की पुरुष साक्षरता दर 2011 के अनुसार है 76.84%, 84.26%, 53.56% और 48.82%। तो राज्य की पुरुष साक्षरता, टोटल साक्षरता की अगर बात की जाए तो 66.4% थी, जिसमें से पुरुष साक्षरता 76.8% और महिला साक्षरता 53.56% थी। तो झारखंड राज्य में पुरुष साक्षरता पूछा गया है तो 76.8% ए ऑप्शन में है, ए सही है। झारखंड राज्य की महिला साक्षरता कितनी थी? तो झारखंड राज्य की महिला साक्षरता 53.56%, बी ऑप्शन सही है। अगला, झारखंड राज्य में कुल जनसंख्या में 2011 के अनुसार पुरुषों का प्रतिशत है। तो झारखंड राज्य में कुल जनसंख्या में 2011 के अनुसार पुरुषों का प्रतिशत कितना है? तो पुरुषों का प्रतिशत है 51.32% और महिलाओं का प्रतिशत है 48.68%। और अगर 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों की बात की जाए तो वह है 16.33%। पूरे झारखंड राज्य की जनसंख्या की अगर बात की जाए तो 3,29,00,000 है, जो पूरे भारत में अपना योगदान 2.72% का रखती है और किस नंबर पे है? 14वें नंबर पे है पूरे देश की जनसंख्या के हिसाब से। तो झारखंड राज्य में कुल जनसंख्या में 2011 के अनुसार पुरुषों का प्रतिशत कितना है? तो पुरुषों का प्रतिशत जो है 51.32% है और महिलाओं का प्रतिशत है 48.68%। अगला जो क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में कुल जनसंख्या में 2011 के अनुसार महिलाओं का प्रतिशत 48.68% है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य में महानगरों की संख्या कितनी है? 10, 8, 6, 2। तो 2 महानगर हैं झारखंड राज्य में। झारखंड में निम्न में से महानगर की श्रेणी में आते हैं पश्चिमी सिंहभूम एवं पूर्वी सिंहभूम जिला, धनबाद एवं रांची, जमशेदपुर एवं रांची, धनबाद तथा रांची। तो महानगर की श्रेणी में धनबाद एवं रांची आते हैं, धनबाद एवं रांची, डी ऑप्शन में है, डी सही है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, चतरा, गुमला। तो
सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला जो है वह है पश्चिमी सिंहभूम जिला, पश्चिमी सिंहभूम जिला। और सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला जो है वह है रामगढ़ जिला। अगर प्रतिशत के मामले में बात की जाए, सबसे ज़्यादा प्रतिशत वन वाला जिला लातेहार जिला है और सबसे कम प्रतिशत वाला जामताड़ा जिला है। तो झारखंड राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला जो है पश्चिमी सिंहभूम जिला है। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो वन क्षेत्रफल के मामले में सबसे ज़्यादा प्रतिशत में अगर कहीं किसी ज़िले में वन है तो वह है लातेहार में। लातेहार में 56% वन क्षेत्रफल पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है तो इसका 23 का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला, झारखंड राज्य का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है जामताड़ा, देवघर, धनबाद, दुमका। तो जामताड़ा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है। झारखंड राज्य का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला जो है वह है जामताड़ा, और जामताड़ा ए ऑप्शन में है, ए सही है। अगला, झारखंड राज्य में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो चावल अनुसंधान केंद्र जो है रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, जलसोड़ा। तो हजारीबाग में चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है, बी ऑप्शन सही है। अगला, भारतीय लौह अनुसंधान केंद्र स्थित है हजारीबाग, रांची, जलसोड़ा, जमशेदपुर। तो भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान केंद्र रांची में स्थित है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया, और उसमें से जो झारखंड प्रवक्ता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों का अध्ययन आज की इस वीडियो में हम लोगों ने किया।